हमारे साथ विकास मिश्रा जी हैं, सहायक शिक्षक हैं। विकास मिश्रा जी, आपके पास नौकरी तो है, लेकिन उसमें भी असमंजस है कि कब ये नौकरी चली जाएगी। क्या कहना है इस पर आपका? जी, सर्वप्रथम तो मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आभार व्यक्त करता हूं कि युवाओं के ऐसे विषय को अपने चैनल पर स्थान दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में युवा आज परेशान है। क्योंकि कहीं न कहीं जो नियम बनता है वो कोर्ट के भेंट में चढ़ जाता है। माननीय अगर हम केंद्र सरकार की बात करेंगे तो 2018 में एक गजट लाया गया जिसमें सहायक शिक्षक पद के लिए बीएड और डीएड दोनों पात्र हैं, ऐसा लिखा गया। अब उसको देखते हुए पूरे देश भर के युवा जो बेरोजगार गरीब युवा, एक तो वैकेंसी आती नहीं है, और जो भारत सरकार के जो गजट में प्रकाशित किया गया उसके बाद छत्तीसगढ़ के गजट पत्र में प्रकाशित किया गया भर्ती नियम, उसको देखते हुए युवा बीएड करता है और अपने पूरे पैसे को खपाता है, अपनी बुद्धि को खपाता है और पूरा समय लगाता है, कई साल की तैयारी करता है, जिसके बाद ये वैकेंसी आती है जिसमें स्पष्टता लिखा गया है कि बीएड वाले सहायक शिक्षक के लिए पात्र हैं। उसको आधार बना करके हम सब पेपर देते हैं, व्यापम के द्वारा हम लोग मेरिट लिस्ट में हमारा चयन होता है और विगत 1 वर्ष से हम सेवा दे रहे हैं। और अचानक अगर रातों रात भारत सरकार के गजट पत्र को अगर अवैध ठहरा दिया जाएगा तो मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा, जो समस्त देश के युवा है वो भारत के संविधान पर, भारत के राजपत्र पर कैसे विश्वास करेंगे? अगर ऐसे होता रहेगा तो कल की डेट में कोई भी वैकेंसी आती है और युवा अगर नौकरी कर रहा है उस राजपत्र के आधार पर, तो आज हम लोगों के साथ यह अन्याय हो रहा है, कल बहुत सारे युवाओं के साथ यह अन्याय होगा। मैं तो सरकार से एक ही आग्रह कहूंगा कि ऐसे अगर कोई नियम बनाते हैं तो बिल्कुल जांच परख कर, ये जो 3000 से अधिक बीएड वाले सहायक शिक्षक आज नौकरी कर रहे हैं, अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। माननीय केंद्र सरकार ने जो नियम लाया गया, गजट में प्रकाशित किया गया, छत्तीसगढ़ के भर्ती नियम बनाया गया, सारे देश में एनसीटी ने जो नियम बनाया था उसी के आधार पर भर्ती हुई है। और 1 वर्ष नौकरी करने के पश्चात अगर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बस्तर में बैठा युवा जो चरमपंथ नक्सल पंथ को झेल रहा है और संविधान पर आस्था रखते हुए, भारत सरकार के गजट पर आस्था रखते हुए अगर वह तैयारी करता है और विश्वास करने के बाद 1 साल बाद अगर उसको बाहर कर दिया जाएगा तो युवाओं की मन स्थिति क्या हो सकती है? मेरा सरकार से आग्रह है, इस पूरी प्रक्रिया में जो बीएड वाले सहायक शिक्षक चयनित हुए उनका किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। एनसीटी ने गलती किया और दोष भुगत रहे हैं आज बीएड वाले सहायक शिक्षक। दिन रात हमको नींद नहीं आता है, हम भोजन नहीं कर पाते हैं कि हमारे साथ कल क्या होगा। तो मेरा तो सरकार से एक ही आग्रह है कि ये जो युवा, हम जो बीएड सहायक शिक्षक भारत सरकार के राजपत्र पर, छत्तीसगढ़ सरकार के राजपत्र पर और एनसीटी के नियम पर विश्वास रख करके बीएड किया है, इन सारे बीएड उपाधि धारक सहायक शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए और नौकरी बरकरार रखी जानी चाहिए। मैं तो मैडम एक कहना चाहूंगा कि आज स्थिति ऐसी है कि श्री रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। आप देखेंगे कि ऐसी व्यवस्था बन गई है कि जो 92 और 100 नंबर लाया है बीएड में, जो पेपर बीएड वाले सहायक शिक्षक 92 नंबर ला करके मेरिट में आए वो पढ़ा नहीं सकते, और जो 4 काउंसलिंग के बाद चयन नहीं हो पाए 19 नंबर लाए हैं, ऐसे बच्चों का वो अभ्यर्थी हैं।